सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर आपको पता है कि पीडीएम में दरारें जो है मजीद गहरी होती जा रही हैं। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकोज नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी से बाकायदा जवाब मांगा गया है कि जी आपने हुकूमती अरकान का वोट क्यों हासिल किया। आज सेनेट में ऑपोजिशन के 2 अलहदा इजलास भी मुनक्किद हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये शोकोज नोटिस है। इसके बाद पीपल्स पार्टी बहुत गुस्से में है और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज़ की बीमारी पर भी सवालात उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करके बीमार हो जाने के पीछे आखिर हक़ाइक़ क्या हैं। मौलाना और मरियम नवाज़ साहिबा का टेस्ट मनफी आने के बावजूद दोनों की लॉन्ग मार्च पर खामोशी मायने खेज है। अच्छा, ज़रा ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने शोकोज नोटिस के हवाले से अपना रद्द अमल देते हुए कहा है कि शोकोज नोटिस का जवाब भी देंगे और पीडीएम सरबराही इजलास में जवाब भी मांगेंगे। बिलावल जरदारी के एक बयान पर रद्द अमल देते हुए एहसन इकबाल साहब का कहना था कि जी बिलावल जरदारी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे उनकी जमात को नुकसान हो। बिलावल जरदारी की इतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासत में तजर्बा हो चुका है। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और एएनपी को 7 दिन दिए गए हैं, 7 डेज। अब देखना ही होगा कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी पीडीएम के सरबरा को क्या जवाब देती है, या जवाब देती भी है या फिर नहीं देती। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, JUI फेक के रहनुमा मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी। जमील, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मुफ्ती साहब। बाप पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी ने जो वजाहत मांगी, उनसे वजाहत मांगी गई है 7 दिन के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी से। क्या पीपल्स पार्टी शोकोस का जवाब देगी, वजाहत देगी? अगर पीपल्स पार्टी ने 7 दिन के अंदर जवाब ना दिया तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। असल में पीडीएम तो जमहूरी सियासत के अलमबरदार जमातों की एक इतिहाद है, और आपको पता है कि जमहूरी सियासी जमातें जो होती है उनका हमेशा के लिए फ़ैसला मेजॉरिटी की बुनियादों पर होती है। तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर जब पीडीएम का फ़ैसला आया कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जो लीडर बनेगा सेनेट में तो वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखेगा, और उस पर तकरीबन 8 जमातों ने इत्तिफाक किया था। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने उसकी मुखालिफत की, तो इस पर कोई शक नहीं कि शुक्रान देना सियासी जमातों का एक हमेशा के लिए एक तरीक़ेकार है, रहा है, और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। तो अगर उनसे ये जवाब तलब करे कि आप वजाहत करें कि आप इसके होते हुए कि अपने आप को हिज़्ब इख्तिलाफ में ज़ाहिर करते हैं और आपके अंदरूनी खाना हुकूमत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे तरीके से हैं, तो इसका माना यह है कि आप 2 किश्तियों पर पाँव रखते हैं और अद्दा तितर और अद्दा बटेर वाला के किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इससे पीपल्स पार्टी के साख को नुकसान पहुंच जाएगी, और ये उनके हक़ में भी ये बात नहीं होगी। इसलिए पीडीएम ने ये बात मुनासिब समझी कि उनसे वजाहत तलब करे, और अगर उन्होंने जवाब नफ़े में दिया या जवाब नहीं दिया तो इसके लिए भी आइंदा जो पीडीएम का इजलास होगा उसमें भी फिर इत्तिफाक राय या कसरत राय से फैसला होगा। ठीक है। अच्छा जमील, आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, आप कुछ ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। और साथ खबर ये कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग को शोकोस देने के लिए तैयार है, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे कि नून लीग से पूछेंगे कि पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई। क्या मुस्लिम लीग नून जवाब देगी? अभी सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया, कहाँ जाके थमेगा? बहुत शुक्रिया फिजा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमेशा आवाम की आवाज़ अगर कोई बनता है तो वो अपोजिशन होती है, और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आवाम की आवाज अपोजिशन बनती हुई नजर तो जरूर आती रही है, लेकिन जो सियासत है वो सियासत जातियात की, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ही होती है, ना कि अवाम के हवाले से सियासत। और इसमें कोई मुझे इसमें तजब्जुब नहीं है कहने में कि जहां पर भी पीडीएम से रिलेटेड किसी भी बड़ी शख्सियत का अपना जाती मफाद हर्ट होगा, अपना जाती मफाद हर्ट होता हुआ नजर आएगा, वहां पर इसकी सियासत अवाम की सियासत से हटकर की सियासत की तरफ मुड़ जाएगी। और ये हमने गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर देख लिया है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुश्तरका कैंडिडेट थे चेयरमैन सेनेट के लिए, जिसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर बशमूल दीगर 9 जमातें ये वोट करने के लिए तैयार थे।
आज एक जाती मफाद हर्ट हुआ, एक पोजीशन नून लीग को मिलनी चाहिए थी जो कि इनके चार्टर के अंदर लिखा गया जब पीडीएम बनी है एपीसी के बाद, उसके खिलाफ थोड़ी सी बात हुई है। तो आज बिलावल भुट्टो को शिरकत नहीं करना आती, वो नौमौजूद है। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब सिलेक्टेड हैं और वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को फ्लोर ऑफ द हाउस सिलेक्टेड कहते हुए नजर आते थे, अब उनकी तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूंगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट किया और ट्वीट ये किया कि इमरान खान साहब ये जो जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर फतवा लगना चाहिए। मतलब अब मुफ्ती साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि हमारा वो दीन जिस दीन के अंदर इल्म हासिल करने तक को जिहाद कहा गया हो, हमारा वो दीन जिसमें सूरत तौबा की आयत नंबर 21 के अंदर ये लिखा गया हो जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, यानी जिहाद बिस्सैफ है अगर तुम अपनी नफ्स के साथ करते हो। इस मुल्क के अंदर अगर 11 जमातों के लोग इकट्ठ बनाकर खड़े हो जाते हैं एक शख्स के खिलाफ, तो ये बात तो एक आम बच्चा भी समझ सकता है कि उस शख्स के अंदर कहीं ना कोई ज़ियानत वाली बात है जिससे लड़कर बाकी सारे एक साथ खड़े हो गए। मैं सबसे बड़ा नाके दूं इमरान खान साहब की पॉलिसीज का, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद जो करप्टों का टोला है उनका, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद जो कार्टेल्स हैं उनका सबसे बड़ा नाके दूं। लेकिन इस बात के ऊपर तो कंसेंसस अपोजिशन का भी है कि खान साहब एटलीस्ट करप्ट नहीं है और उतने करप्ट नहीं है जितने बाकी दीगर जमातों के अंदर। अच्छा जमील, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जमील सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो एक टोला है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि खान साहब, नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि करप्ट नहीं है, उनके नाकदीन भी ये बात नहीं कर सकते कि वो करप्ट हैं। उनको पता है कि खान साहब करप्ट नहीं है, मुल्क के साथ लॉयल हैं, बहुत मुखलिस हैं। लेकिन वो जो इर्द गिर्द टोला है, खान साहब की 22 साल स्ट्रगल जो है, खान साहब को नहीं समझ आ रहा कि 22 साल जो स्ट्रगल है, एक तो वो टोला आया ही इनके नाम पर, आगे लोग तो उनको जानते ही नहीं थे। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, बल्ले को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को वोट दिया, 22 साल के दावों को वोट दिया कि 22 साल की स्ट्रगल थी, बड़े बड़े दावों को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, इन लोगों को। और दूसरे जो इलेक्टेड ही नहीं है, ऐसे लोगों पे इलेक्टेड लोग जो तनकीद करते हैं वो भी आपके सामने है। जैसा कि मैं अब नाम भी ले सकती हूँ बहुत से लोगों के, जो इर्द गिर्द टोला है, इधर से कान में फूंक मारता है, उधर से मांग मारता है, और वो इलेक्टेड लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उस टोले की वजह से जो इस दिन मंडला रहा है। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि खान साहब की स्ट्रगल है, इनका तो कुछ भी नहीं जाएगा इस टोले का, लेकिन खान साहब की स्ट्रगल को ये लोग डबोने पे तुले हुए हैं। You're absolutely right. He needs to do some corrective measures अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हवाले से। और वो जो जिहाद की बात करते हैं ना, वो जिहाद सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ करने या अपने नफ्स के खिलाफ करने के साथ साथ अपने गिर्द मौजूद टोले के खिलाफ भी करे तो बात बनेगी। 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। और अगर अपोजिशन को इस हद तक अपने मफादात के लिए बाहर निकलने का मौका किसी ने फराहम किया है तो सबसे ज्यादा खान साहब की पॉलिसीज, उनके यूटर्न और उनकी गलत बातों ने किया है। मैं उनको कतई तौर पर डिफेंड नहीं करूंगा। मैं तो इस वक्त बात कर रहा था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जिन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी जिहाद के ऊपर उलमा को फतवा देना चाहिए। और भाई हमारा कुरान खुद कहता है जिहाद भी स्टैंड क्या है, मुफ्ती साहब बता दें जिहाद क्या है, जिहाद में नफ्स क्या है। अपनी जात के खिलाफ अगर आप अलम बुलंद करते हैं तो वो भी जिहाद के जुमरे में आता है। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं, वो भी जिहाद के जुमरे में आता है। अगर इल्म हासिल करते हुए बड़ी प्यारी बात, बिल्कुल, तो ये तो उन्होंने बहुत ही गलत बात कही है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि खान साहब की पॉलिसीज गलत है। खान साहब को अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नैरेटिव के ऊपर खड़े होकर नया पाकिस्तान बनाने का मंशूर दिया था उन्होंने, तो उसके ऊपर कारबंद रहते हुए अगर बात करनी है तो उस पर डट जाना है। खान साहब ये जो बार बार हर 3-4 दिन के बाद यू टर्न लेते हैं, बातों से घूम जाते हैं, बातों से मुकर जाते हैं, एक दिन एक बात होती है, अगले दिन दूसरी बात होती है, इसने कंफ्यूजन वेव को जनरेट किया है। ये कंफ्यूजन वेव जनरेट की हुई खुद इमरान खान साहब की अपनी है, इसमें उनकी टीम का कसूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर आज खान साहब की टीम कहीं पर कोई कामयाबी हासिल करती है तो क्रेडिट किसका होगा? टीम लीडर खान साहब का होगा। अगर नाकामी होती है तो डिस्क्रेडिट किसका होगा? खान साहब का होगा। वर्ल्ड कप जीता तो क्रेडिट खान साहब को गया, वर्ल्ड कप हारते तो इसका डिस्क्रेडिट भी खान साहब को जाता। तो अब अगर उनकी परफॉर्मेंस पे इल परफॉर्मेंस का क्वेश्चन मार्क आता है तो इसका डिस्क्रेडिट खान साहब को जा रहा है। ये 2021 है, इसके दिसंबर के बाद खान साहब को अपने हल्कों में निकलना पड़ेगा, इनकी सारी टीम को हल्कों में निकलना पड़ेगा। और अगर इनकी परफॉर्मेंस का लेवल यही रहा, महंगाई में कमी ना हुई और पीडीएम के हवाले से खास तौर पर अपोजिशन की लूटी हुई दौलत के हवाले से जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, जो इन्होंने कस्में उठाई, जो इन्होंने वादे किए, अगर वो रकम वापस ना आ पाई, उन्होंने लेम एक्सक्यूजेस दिए कि सिस्टम नहीं चलने दे रहा, सिस्टम नहीं चलने
क्यों आप आए थे सिस्टम में, ना आए सिस्टम में आप इस ठीक है। अच्छा जमील, मैं आपकी इजाजत से जरा मुफ्ती शकूर साहब से एक और सवाल पूछना चाहूंगी, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मुफ्ती साहब, बिलावल ने साफ साफ ये कह दिया है कि आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से रब्ता किया जाएगा, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ दिन के लिए मरियम नवाज पीछे हट जाएं? आजकल उनकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी की कमान अगर संभाल लें तो पीडीएम के मामलात भी देख लेंगे। आप क्या कहते हैं? मुहतरम डॉक्टर साहबा, जमील साहब ने बहुत अच्छी बातें भी की, और आपने जो सवाल किया मैं तो इसके बारे में तो मेरे ख़्याल में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा देगा, मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम लीग का नुमाइंदा देगा। हाँ, उन्होंने एक बात की कि खान साहब दियानतदार है, खान साहब जो है करप्शन से पाक है। मेरे ख़्याल में उसकी उनकी इस बातों के साथ मैं मुतफ़िक नहीं हूँ। सबसे बड़ा बददियानती उन्होंने ये की कि 18 अकाउंट उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के हवाला से जो उन्होंने चुकाए थे, क्या उन्होंने ये बददियानती नहीं की थी? अपने करप्शन पर पर्दा उन्होंने नहीं डाला था। और इसके अलावा उन्हीं की हुकूमत, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का जो ये BRT के हवाला से, या इसके अलावा बहुत से ये जो बेलेंट्रीज़ के हवाला से, क्या उन्होंने स्टे नहीं लिया कि हमारे बददियानतियों पर, हमारे करप्शन पर नेब भी एक्शन न ले? अदालत से वो जो मरात और स्टे लेते हैं, तो क्या ये NRO उन्होंने नहीं लिया? तो अपने करप्शन को छुपाते नहीं। और ये आजकल जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है, खान साहब उस पर खामोश तमाशाई क्यों कर है? जो बदअमनी का बहुत बड़ा लेर हमारे कबाइल में आया, लोग शहीद हो रहे हैं। हमारे सालार आला अब्दुलसलाम साहब को बम धमाके में शहीद हुआ, कोई हुकूमत जिम्मेदार ने उस पर कोई अब तक एक बात तक नहीं की। और आज हमारे रहीम मलक बहुत बड़े मलक थे, उनको टारगेट किया, और 4 जो लोगों को शहीद किया बेदर्दी के साथ, और 4 ख़वातीन को जो शहीद किया गया। तो हुकूमत टस से मस नहीं होती, न वहाँ अमन अमान के हवाला से कोई हुकूमत का रिट है। और यहाँ जो करप्शन का बाजार गर्म है, तमाम इदारे जो हैं करप्ट हो चुके हैं उन्हीं की हुकूमत में। बैनुल-अक़वामी दुनिया ने इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि पाकिस्तान में करप्शन में 7% तक इजाफ़ा हुआ है पिछले दवार से। और इसके अलावा जो हैं ये महंगाई है। खान साहब ने ख़ुद जो बातें की थी इस हवाले से, तो उनको तो चाहिए था कि वो ख़ुदकुशी कर लेते, लेकिन आज तक उन्होंने ख़ुदकुशी, अगरचे हराम है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बातें की थी। खान साहब जो बातें कर रहे हैं कि रियासत मदीना है, क्या पाकिस्तान जब रियासत मदीना है, उन्हीं की हुक्मरानी में शराब की फैक्ट्रियों को इजाज़त मिल रही है, लाइसेंस दे जा रहे हैं, तो क्या ये रियासत मदीना है? तो मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर भी वो करप्ट है, और माली तौर पर भी करप्ट है, सियासी हवाले से वो भी करप्ट है। तो मेरे ख्याल में उसकी दियानत की चर्चे इतने 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 गलत बातें हैं कि उससे कोई दियानतदार आदमी मुतफिक नहीं हो सकता। और ये वर्ल्ड कप वगैरह ये तो, इसके अलावा उनके साथ एक टीम थी, उन टीम के कारनामे थे, उन्होंने ले लिए। लेकिन यहाँ टीम के जो गलत काम है वो अपने सर पर अब नहीं लेते। उस वक्त जावेद मियां अदा था, जो 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 काम था वो तो अपने सर पर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये जीत लिया था क्रिकेट में वर्ल्ड कप, तो उन्हीं साथियों की बरकत से जीत लिया था। आज जो महंगाई, बदअमनी, करप्शन का जो बाजार गर्म, उन्हीं के साथियों की वजह से और उन्हीं करप्ट लोगों की वजह से जो तमाम पार्टी से उनके हुकूमत में जमा हो चुके हैं। तो इस हवाले से वो खामोश तमाशाई बन बैठे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में वो मुजरिमाना गफलत में सिर्फ नहीं कर रहे, उन्हीं के अमल में शरीक अमल है। लिहाजा खान साहब को चाहिए कि आइंदा के लिए अपने तर्ज अमल पर नजर सानी करें। ठीक है। अच्छा जी, नज़र सानी से मुझे याद आया कि जो गिलानी साहब का मामला है उस पर अब नज़र सानी के लिए नून लीग तो बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि गिलानी को अपोजिशन लीडर नाम मानने से मुतालिक फैसले पर नज़र सानी नहीं होगी। जमील, आपने भी सुना होगा, अब अगर अपोजिशन जो है वो अपोजिशन लीडर गिलानी साहब को नहीं मानते तो क्या जो पीपल्स पार्टी है वो PDM से आपको लगता है कि अलग हो जाएगी? साथ ही अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो जमील सीधी सीधी ओहदों की लड़ाई हो गई। ओहदों की लड़ाई है ये, फिर अवामी मुफाद या उसूल या नजरिए जो कहते हैं सिर्फ कहने की बातें हैं।
असल बात है कि ओहदा, कुर्सी, मुफाद, अपना मुफाद, जाती मुफाद। फिजा, आपके इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा बाद में देता हूँ, पहले मैं मुफ्ती साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं। हालांकि आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक, लेकिन जो बात उन्होंने की है, मैं एक न्यूट्रल एक इसके ऊपर पॉइंट रखना चाहूंगा। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर आने के लिए अदालत से रुजू करते हैं तो वो जायज है। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा नैब पेशी से बचने के लिए अदालत से जमानत लेती हैं तो वो जायज है। इमरान खान साहब अपनी जमीन के ऊपर फॉरेन फंडिंग के तो कहीं पर कोई अदालत से राब्ता करते हैं तो वो नाजायज है। ये दुनिया इंसानों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया तो नहीं है। इस दुनिया के अंदर इंसान बसते हैं। इंसान टू एवर ह्यूमन है ना, यानी इंसान पता का पुतला है, और इंसान गलत भी होगा, ठीक भी होगा, बट वी नीड टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द बेटर एंड लेस बेटर। यानी बहुत बेहतर कौन है, कम बेहतर कौन है, बदतर कौन है, ये हमें डिफरेंशिएट करना है ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के डीजल परमिट का मामला था, उसके ऊपर कहीं उन्होंने किसी अदालत से कोई राब्ता किया या किसी मुंसिफ से कोई राब्ता किया तो वो उनके लिए जायज था। अगर मौलाना साहब ने इमरान खान की हुकूमत है, उस पर एक्शन क्यों कर नहीं लेता जमील भाई? आप खामखा वकील सफाई तो बन रहे हैं इमरान खान के, लेकिन वो क्यों कर जो है वो मौलाना फजल रहमान को हाथ नहीं डालते? अगर मौलाना फजल रहमान मुजरिम है तो उसकी हुकूमत है, उनकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है, तो मौलाना फजल रहमान पर हाथ क्यों कर नहीं डालता? अगर वो मुजरिम है, अगर वो करप्ट है, तो आप भी मेरे ख्याल में खामखा जिद इनात के चश्मे लगाकर मौलाना फजल रहमान की करप्शन तो वो साबित नहीं, अगर साबित है तो उनको चाहिए कि उन पर हाथ डाले। मेरे ख्याल में ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान शफाफ सियासत उन्होंने सारी जिंदगी की, उसके खिलाफ जो है आपको चाहिए था कि उनकी अफजल अफजाई करते, आप उनकी खामखा मुखालिफत करते। जमील भाई, इंसाफ से काम लेना चाहिए मेरे ख्याल में। ये तर्ज जमील आप क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात सुने जमील, एक मिनट, आप तरफदारी क्यों नहीं कर रहे मौलाना साहब की? बताइए जरा, मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहते हैं। मौलाना साहब की तरफदारी करता है, अगर वो कश्मीर कमेटी में रहते हुए कश्मीर आजाद करवा लेते हैं। ये सिस्टमैटिक एरर है, ये सिस्टम का एरर है। इस सिस्टम के एरर को चाहे वो इमरान खान साहब उसका फायदा उठाते हैं तो वो उसका उठा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने उठाया, जरदारी साहब ने उठाया। अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन केस के ऊपर उन्होंने जमानत दी है। अगर मौलाना फजल रहमान मुजरिम है तो उनको पकड़े। जमील भाई, उनकी हुकूमत है, उन पर हाथ क्यों कर नहीं डालते? आप यहाँ से उनको लुक पे देते हैं इमरान खान को, वो खुद क्यों कर एक्शन में नहीं लेते? तो सारे गिले हमारे मतलब ये कि इमरान खान भी जुर्म कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान पर हाथ नहीं डालते। अच्छा चलो ठीक है, मुफ्ती साहब आपका भी और जमील आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।